हिंसा में प्रमाद प्रवृत्ति ही मूल है, अतः किसी भी प्रकार से अपने जीवन में हिंसा का पोषण नहीं करना चाहिए। श्रावक का सबसे मूल कर्तव्य है वह क्रियावान, विवेकवान और श्रद्धावान होना चाहिए। उसी को श्रावक कहते हैं और उसके अनुरूप होने वाला आचरण ही श्रावकाचार कहलाता है। तो जय जिनेंद्र, आप सभी का स्वागत है इस जैन शुद्ध व्यंजन में। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से श्रावक के योग्य उसे आहार ग्रहण करना चाहिए जिसमें हिंसा की बहुत कम संभावना होती है। तो इसी प्रकार आइए हम देखते हैं क्या चीज़ें हमारे लिए भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य है। वैसे तो श्रावकाचार जी बहुत विस्तृत वर्णन है इसका, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ही चीज़ों का वर्णन करेंगे जिसमें विशेषकर हम भक्ष्य पदार्थों की चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें उसे हम अभी अभक्ष्य की कैटेगरी में रखेंगे। वैसे ये हमने जिनागम सार आगम के सम्मत ही यहाँ पर निकाली गई चर्चा है जो आदरणीय पंडित जी साहब प्रवीण जी शास्त्री जी ने निकाली है ब्रह्मचारी दीदी कल्पना दीदी के माध्यम से। यदि इसमें और कोई संशोधन हो तो वो आप हमें अवगत करा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हमें किस प्रकार का तेल यूज़ करना चाहिए। तो उसमें हम सरसों का तेल, नारियल का, मूंगफली का तिल, सोयाबीन आदि हम तेलों का प्रयोग कर सकते हैं जो हमारा कच्ची घानी के हैं, जो अधिक फिल्टर नहीं है। घी में हम मर्यादित दूध, जो हमारा मर्यादित 24 घंटे की मर्यादा के अंदर जो निकली हुई मलाई है, उसका घी हमारे लिए सबसे सर्वोत्तम माना गया है। मसालों में हमें सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए, अन्य नमक का नहीं। मिर्च, सौंफ, जीरा, नाचनी, मेथी दाना, काली मिर्ची, लौंग, जिसके ऊपर का भाग हम निकाल देंगे, दालचीनी, उसके साथ में ही हमें धनिया, अमचूर, सींग दाना, शक्कर, जो खांड शुगर होती है वो, या फिर ऑर्गेनिक गुड़, तिल्ली, अजवाइन, इलायची, जो छोटी इलायची या बड़ी इलायची का उपयोग हम कर सकते हैं, इमली, आंवला का, काला जीरा, या फिर खांड शक्कर का हम बूरा भी यूज़ कर सकते हैं, जायफल, और हम थोड़ा सा पिपला मोट, टूटी फूटी जो लौकी से बनेगी वो हम यूज़ कर सकते हैं, और तुलसी के बीज यूज़ कर सकते हैं, उसकी पत्तियां नहीं। कलौंजी, गिलोय और कॉफ़ी के बीन्स, ये चीज़ें हम मसालों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दूध की बात करें तो हम 45 मिनट की मर्यादा के अंदर निकला हुआ गाय या भैंस का दूध, बकरी, सोयाबीन, नारियल, बादाम या मूंगफली, काजू का दूध यूज़ कर सकते हैं। दही बादाम या नारियल की नट्टी से या चांदी के सिक्के से जमा हुआ 24 घंटे की मर्यादा में ही जमा हुआ यूज़ करने के लायक है। हरे फलों में है सेब फल, संतरा, मौसम्बी, अनार, आम, खरबूजा, गन्ना, नाशपाती, आलू बुखारा, नारियल, नारियल पानी, और अंगूर, केला, और साथ में इलायची वाला केला या फिर नाका, चकोतरा, ये भी हम फल प्रयोग कर सकते हैं। सूखे फलों में है अखरोट, मनुक्का, किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता, सींगदाना, खरबूजे के बीज, नारियल की खारक यानी छुआरा, राजगीरा या फिर जायफल हम प्रयोग कर सकते हैं। हरी सब्जियों में है लौकी, गिलकी, करेला, तुरई, गवार फली, फ्रेंच बीन, सेम फली, शिमला मिर्ची, कच्चे केले, नींबू, परवल, सेम, मटर की फली, आम की गुठली, और लाल मिर्ची या पीली शिमला मिर्ची, मूंगा या ड्रम स्टिक जिसे कहते हैं, हरा चना, फ्रेंच बीन, सेंगर, कच्ची केरी, वह भी जब उसमें जाली पड़ जाती है तब वो हमारे प्रयोग करने के लायक हैं। सूखी सब्जियों में है जो सोत कर बनाए, ऐसे मटर, छोटे चने, बड़े वाले काबुली चने, राजमा, मोठ, मूंग और मटर की दाल। अनाज में है गेहूं, चावल, तुअर दाल यानी अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, छिलके वाली, बिना छिलके वाली या फिर चना की दाल, मसूर की दाल, रागी, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मसूर दाल, जौ, मक्का, पीली या सफ़ेद दोनों, और समा के चावल। देखिए, इसमें छिलके सहित जो अनाज होता है वो ज़्यादा पौष्टिक होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चतुर्दशी के दिन बिना हरी की चीज़ें प्रयोग करें। दंत मंजन में बाजार में मिलने वाला पेस्ट वाला दंत मंजन प्रयोग ना करें। घर में जड़ी बूटियों से बना हुआ दंत मंजन या फिर नीम की छाल का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अभक्ष्य वस्तुओं को अगर देखा जाए तो जितने भी रिफाइंड तेल होते हैं वो सारे अभक्ष्य कहलाते हैं। जैसे ऑलिव ऑयल का, पाम ऑयल, जो भी सभी हमारे डबल रिफाइंड वाले तेल हैं वो सारे।
घी जो बाज़ार में हमें मिलता है अमर्यादित मलाई से बना हुआ, वो सारे घी अभक्ष की कैटेगरी में आएंगे। मसालों में जो समुद्री नमक होता है वो नमक पैकेट वाला, हींग हमारे खाने योग्य नहीं है, सोडिंग पाउडर, नींबू का सत, नाग केसर, तमालपत्र, राई की दाल, पोहा, मुरमुरे, शक्कर, चाय पत्ती, कॉफ़ी पाउडर, पपीते और तरबूज के बीज तथा उनसे बनने वाली टूटी फ्रूटी, मखाने और सभी प्रकार के एसेंस, मिल्क पाउडर जो बाज़ार का है, तेज पत्ता, हल्दी, सौंठ, खसखस, गोंद और मिश्री, ये सब चीज़ें अभक्ष्य पदार्थ कहलाते हैं। दूध, सभी पैकेट वाले अमर्यादित दूध, डेयरी वाले मिल्क पाउडर और ऊँट आदि के दूध, ये हमारे लिए दही हमारे लिए उपयोग करने लायक नहीं है, और उससे बने अमर्यादित दही भी प्रयोग करने लायक नहीं है। हरी सब्जियों में देखें तो सभी पत्तेदार सब्जियां, भाजी, पालक, धनिया पत्ती, मूली के पत्ते, सभी पत्तेदार सब्जियां हमारे लिए भक्ष्य नहीं है। तुलसी के पत्ते भी इसमें आ जाएंगे। चौलाई की फली, टिंडोरी, कंदरी, टमाटर, भिंडी, कद्दू और पतली लंबी वाली जो ककड़ी आती है वो ककड़ी, अदरक, करौंदा, लेसुए, कबीट, बेल, आड़ू, शलजम, आलू, मूली, गाजर, लहसुन, शकरकंद, गोभी आदि, ये सभी पत्तेदार सब्जियां अभक्ष्य हैं। चवला या बरबटी, यह भी हमारे खाने लायक नहीं है। हरे फलों में देखें तो अमरूद, सीताफल, तरबूज, कीवी, चीकू, लीची, अनानास, पपीता, जामुन, खिरनी, बेर, खजूर, सिंगाड़ा, कच्ची इमली, अंग्रेजी वाली इमली जिसे बिलायती इमली भी कहते हैं, आड़ू, सताड़ू, बड़, पीपल, पाकर, उमर आदि के जो फल हैं, अंजीर, बेर, ऑलिव और मखाने, ये सभी अभक्ष्य की कैटेगरी में हैं। भुनी हुई सिंगदाना, चना जो मार्केट में सिके हुए मिलते हैं वो भी सारे अभक्ष्य कहलाते हैं। देखिए, यदि हम बर्तनों की बात करते हैं तो उसमें स्टील के बर्तन, पीतल, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये वाले बर्तन तो हमारे लिए भक्ष्य होते हैं। लेकिन जो हल्की धातुओं से बने हैं जैसे नॉन स्टिक के, एल्यूमिनियम के या बोन चाइना के, प्लास्टिक वेयर जो ग्लास आदि होते हैं, ग्लास के, ये सारी अभक्ष्य वस्तुओं की कैटेगरी में आते हैं। देखिए, यह जो भक्ष्य और अभक्ष्य की तालिका है यह हमारे ऋषि मुनियों ने आगम के अनुसार और विद्वानों ने बहुत ही चिंतन मनन के साथ परख कर ये लिस्ट को बनाई है। यदि आपको इसमें कोई शंका हो तो विशेषज्ञ विद्वानों के द्वारा आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। और प्रयास हमारा यही रहेगा कि जितनी भी हम कोशिश करके जितने अभक्ष्य पदार्थों के सेवन से बच जाएं उतना हमारे लिए बहुत अच्छा है। जानबूझकर किसी अभक्ष्य पदार्थों का हम सेवन ना करें। देखिए, आपको ऊपर लिस्ट में दिख रहे हैं बहुत सारे भक्ष्य और अभक्ष्य सब्जियां हैं जिनके अभी हम यहाँ इतने सबके नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप इस लिस्ट को देख कर भी आप पढ़ कर देख सकते हैं। इसमें इंग्लिश और हिंदी में नाम दिए हुए कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए भक्ष्य है और कौन कौन सी अभक्ष्य है। आगम में मूलतः 5 प्रकार के अभक्ष्य पदार्थ कहे गए हैं: त्रसघात, बहुघात, नशाकारक, अनिष्टकारक और अनुपसेव अभक्ष्य। तो इन 5 प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों में इन सब चीज़ों का समावेश है। जिस तरीके से त्रसघात यानी जिसमें बहुत सारे त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है और वो हमारे ग्रहण करने से वो मर जाते हैं, इसको त्रसघात कहते हैं। बहुघात जिसमें एक साथ बहुत सारे जीवों की होती है, एक में त्रस जीव की और दूसरे में निगोदिया जीव की ज़्यादा संख्या में हिंसा होती है, उसे बहुघात कहते हैं। अनिष्टकारक यानी जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, जैसे कि कोई पदार्थ भक्ष्य तो है लेकिन हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से वो सही नहीं है तो वो हमारे लिए अनिष्टकारक कहलाएगा। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को शुगर सूट नहीं करेगी, वो उसके लिए अनिष्टकारक है, तो वो उसके लिए अनिष्टकारक अभक्ष्य कहलाएगा। अनुपसेव्य अभक्ष्य यानी 2 मनुष्यों की लार से मिलकर जो जीवों की उत्पत्ति होती है उसे अनिष्टकारक अनुपसेव्य अभक्ष्य कहते हैं। ऐसा ही द्विदल यानी दही के साथ 2 दलों वाली चीज़ों का प्रयोग करने से लार में अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है, जिससे वो द्विदल अभक्ष्य कहलाता है। इसमें दही के साथ सौंफ, जीरा, राई, इन सब चीज़ों का भी इसमें निषेध होता है। मिर्ची के बीज यानी किसी भी प्रकार की इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कास्ट यानी बादाम, किशमिश, बादाम है, काजू है, ये भी 2 दल वाली चीज़ें हैं, तो इनका भी हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसके भी भेद प्रभेद हैं। तो इस प्रकार अभक्ष्य से जितनी हम अपनी विवेक के अनुसार बच सकते हैं उतना हम बच सकते हैं।
जल जल की भी एक मर्यादा होती है, जिसे आपको पानी छानना कहते हैं। उसकी भी विधि हमने आपको वीडियोस में बताई है कि कैसे दोहरे गलने से पानी को छानना चाहिए और उसके बाद उसकी विनयपूर्वक बिलछानी करना चाहिए, जिससे वो जीवों का घात ना हो। तो इस प्रकार मर्यादित 45 मिनट्स के अंदर का पानी मर्यादित होता है। यदि हमें इसकी मर्यादा बढ़ानी है तो उसमें कुछ भी लौंग सौंफ आदि डाल के उसकी मर्यादा हम 6 घंटे की बढ़ा सकते हैं, या फिर पानी को गर्म कर लें तो गर्म पानी की मर्यादा 12 घंटे की रहेगी। और यदि पानी को अच्छे से बॉइलिंग पॉइंट तक बॉईल कर लिया जाए, यानी उबाल लिया जाए, तो उसकी मर्यादा 24 घंटे की हो जाती है। लेकिन इस मर्यादा के बाहर उस पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अनंत जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और वहाँ अभक्ष कहलाता है। देखिए, इस चरणानी योग को पालना तो बहुत आसान है, लेकिन यदि हम इसे हमारे मन पर लोड लेंगे तो हमें ज़रूर इसमें बहुत सारी कठिनाई हो सकती है। हमारा जीवन जो भोजन से हमारा चल सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी रसना इंद्रिय के लिए बहुत सारे भक्ष और अभक्ष पदार्थों का सेवन करें। तो जो फलों का हमें ज्ञान नहीं है वो सारे अजान फलों की कैटेगरी में आते हैं, इस वजह से भी वो अभक्ष कहला जाते हैं। इसमें सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित इस प्रकार की 2 प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं, जिससे ये डिवाइडेशन होता है कि कौन सा पदार्थ खाने योग्य और कौन सा नहीं खाने योग्य है। देखिए, विदेशों के फल बहुत सारे जो हमारी जानकारी में नहीं आते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत सारे फल अभक्ष कहलाते हैं। फल तो होते हैं लेकिन अभक्ष होते हैं। इन फलों को भी भक्ष और अभक्ष जानने के कुछ नियम हैं, जो मैं आपको सिंपल तौर से कुछ नियम बताती हूँ। जैसे कि किसी भी फल को हम यदि कट करते हैं चाकू की सहायता से, तो उसके ऊपर एक वाइट दाने आ जाते हैं। जैसे पपीता है या तरबूज है, इसको काटने के बाद यदि आप देखोगे तो उस पर एक परत जम जाती है। तो यह जो परत है ये महाअभक्ष पदार्थों से बनती है, इसलिए यह अभक्ष की कैटेगरी में आ जाता है। कुछ फलों में दूध जैसा पदार्थ एक लेटेक्स निकलता है, वह भी अभक्ष होता है। तो जो इस तरीके के हों, जैसे गोंद है, हींग है, ये इसीलिए अभक्ष आते हैं कि ये जो पेड़ों के तनों से जो लेटेक्स निकलता है वो अभक्ष कहलाता है। या जिसे फिल्म में कच्चा पपीता हुआ या फिर चीकू हुआ, इनके अंदर से वो लेटेक्स निकलता है वाइट दूध, इसलिए ये भी सारे फल अभक्ष की कैटेगरी में चले जाते हैं। सब्जियों या फल, उसके ऊपर एक छोटे छोटे से रोम निकलते हैं। जो उसकी बाहरी सतह होती है उस पर रोम, जैसे छोटा टिंडा होता है, उसके ऊपर बारीक बारीक रोम निकलते हैं, तो यह भी अभक्ष कहलाते हैं। इसीलिए टिंडे आदि को अभक्ष में लिया गया है। और सभी छोटे फल, यानी जो उसकी एक सीमित साइज़ है फलों की, सब्जियों की बढ़ने की, यदि वही फल छोटी साइज़ में हुआ, जैसे लौकी यदि छोटी साइज़ की आपने प्रयोग की तो वो अभक्ष कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि वो बाल फल है, अभी उसमें बढ़ने की शक्ति है। तो इस प्रकार पूर्ण रूप से विकसित ही फल और सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही जिन फल और सब्जियों में उनको अगर 2 भागों में तोड़ा जाए तो उसमें जब वो समान तरीके से ना टूटते हैं, उसमें शिराएं दिखती है, तंतु दिखते हैं, तो भी वो अभक्ष की कैटेगरी में जाता है। सप्रतिष्ठित वनस्पतियाँ और अप्रतिष्ठित वनस्पति जिनकी पहचान होती है, उस प्रकार से हम इसका भेद करते हैं कि कौन सी हमारे लिए भक्ष्य है और कौन सी अभक्ष्य है। देखिए, अब आप सब ये सोचेंगे कि इतने सारे भक्ष्य बता दिए तो फिर अब खाने के लिए बचा क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप चरणानी योग का पालन करना चाहते हैं तो बहुत सारे आपके पास विकल्प हैं, जिनका प्रयोग करके आप शुद्ध वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, 5 प्रकार के उदंबर फल जो कहे गए हैं त्रस घात में आते हैं। बड़, पीपल, उमड़, कटुमर, कटहल, ये अंजीर, ये सारे फल में आप प्रत्यक्ष रूप से ही त्रस जीवों की उत्पत्ति को देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें आप प्रत्यक्ष उन जीवों को देख सकते हैं। और बहुत सारे जीव हमारी आंखों से भले ही ना दिखते हो, लेकिन वह जीव है, क्योंकि सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है। तो उस अनुसार सर्वज्ञ देव की वाणी को आज्ञा प्रदान मानकर हम इन जीवों की हिंसा के पाप से बच सकते हैं, क्योंकि इस भाव में सिर्फ रसना इंद्री की 1.5 इंच को तृप्त करने के लिए हम इतने सारे जीवों की हिंसा करते हैं, लेकिन फिर भी यह रसना इंद्री कभी तृप्त नहीं होती है। इसलिए अच्छा है कि हम अपनी रसना इंद्री को कंट्रोल करें और इतने सारे पाप के भागों से बच जाएं। जैसा कि आपने ऊपर चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमने सभी खाद्य पदार्थों की सूची दी गई है, जिसमें कौन सी वस्तु में कितनी मर्यादा होती है। तो इस अनुसार हम मर्यादित वस्तुओं का प्रयोग करें, जिससे हिंसा के दोष से बच जाएंगे।
हमारे सभी गुरुजन चरणानी योग विशेषज्ञों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जिनकी इतनी मेहनत से हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि कौन सी चीज़ें भक्ष्य और कौन सी अभक्ष्य हैं। यदि आपको जीव हिंसा के पाप से बचना है और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अधिक से अधिक साधर्मी जनों को ये वीडियो भेजें और सबको इस चीज़ से अवगत कराएं। तो देखिए, ये हमारी जैन शुद्ध व्यंजन रेसिपी में हम इसी प्रकार के भक्ष्य पदार्थों का ही प्रयोग करते हैं। अभक्ष्य पदार्थों का कोई भी प्रयोग हम इसमें नहीं दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप घर में ही शुद्ध व्यंजन बनाएं और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।